ओके, दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर जो सीरीज़ के अंदर है, और इसके अंदर हमने एरे को डिफ़ाइन करना सीखा जावा का, और इनिशियलाइज़ करना सीखा। अब इसको करते हैं हम लास्ट लेक्चर के कोड को कमेंट आउट, और आज के लेक्चर के अंदर हम इसी के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है जी। ये लेक्चर जो है ये जावा की एक सीरीज़ का पार्ट है, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने पहले नहीं देखे तो ये डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। नाउ ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर से एक वे के थ्रू जो है वो एरे इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं अपना अपना और उसके अंदर हमने क्या किया, ये देखें जी, रन किया तो एरे इनिशियलाइज़ हो गई। अब ना पहले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है ना 13 है यहाँ पे, तो अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगी? ठीक है, मैं प्रिंट करवाने के लिए उसी तरह मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मार्क्स, क्योंकि मेरा एरे का नाम है, और उसके इंडेक्स 0 को प्रिंट करवा दूँगी। ठीक है, अब आपको अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखें। अभी जब मैंने रन किया तो इसने 13 दे दिया मुझे। अभी की बात हम उसी के ऊपर, ये कॉन्टिन्यूड लेक्चर है तो पिछला देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब अगर मैंने इसी का इंडेक्स जो है ना 1 प्रिंट करवाना है, तो मैंने मार्क्स ऑफ 1 कर दिया, तो ये जी हमारा 13 और 54 प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास मैं अपना सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करवाती हूँ, और मैं ना पूरी एरे को प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको करती हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद ना जी यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स नंबर 3 कर दिया, और टोटल हमारे पास 4 इंडेक्स है 0 से 4 तक। लास्ट लेक्चर में अगेन मैं बता चुकी हूँ, तो इसको मैंने किया प्रिंट, तो मेरे पास पूरी एरे प्रिंट हो गई। ठीक हो गया जी। इसको देख लिया हमने। अच्छा, उसके बाद आगे अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे मैसेज इसका लिख देती हूँ ताकि ईजी रहे कि ये जो हमारा वे है ये नेव वे है। नेव इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि बेसिक वे है एरे को प्रिंट करवाने का। ठीक है, एरे को जावा के अंदर प्रिंट करवाने का बेसिक वे है कि हम उसके इंडेक्स के थ्रू बारी बारी उसको प्रिंट करवा लें। ठीक है, नेव क्या होता है? बेसिक। सही है, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। नहीं आई तो अगेन आई एम सेइंग लास्ट लेक्चर को देख लें, आपको समझ आएगी। अच्छा, अब मैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ कि ये नेव वे है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑपरेशंस अभी करने हैं, तो हर किसी के साथ मैसेज डिस्प्ले करेंगे तो ईजी रहेगा कि हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद जब मैंने इसको रन किया तो नेव वे टू प्रिंट एरे, और उसके बाद उसकी एरे जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गई। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड टास्क हमारा जो आज का है। तो स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है, मीन्स मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया। अब क्या, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल वे। व्हाट इफ एलिमेंट्स आर मोर देन 500? ठीक है, मोर देन 500। ठीक है, क्या होगा? अभी तो 4 थे, 5 थे, वो तो हो गए इजीली। 500 होंगे तो वो इशू क्रिएट करेंगे। इतना ज़्यादा कहाँ इस तरह से किया जा सकता है? तो उसके लिए यू कैन यूज़ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के ज़रिए आप इसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम ये लगाते हैं जी फोर, और फोर के अंदर मैं, अगर आपने इसका लेक्चर नहीं देखा फॉर लूप का, तो सीरीज़ के अंदर होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर को जाएं देखें तो आपको फॉर लूप के बारे में पता चल जाएगा कि एरे में फॉर लूप क्या है। डिटेल सीरीज़ है, सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने इनिशियलाइज़ किया एंड आई को, और उसको मैं इक्वल करती हूँ 0 के। 0 यानी कि 13 जो है वो हमारा 0th इंडेक्स है, तो मैंने यहाँ से लूप अपनी स्टार्ट करनी है जो रन होना स्टार्ट हो, और आई को लेस देन करते हैं, बल्कि इसको मैं भी रिमूव करती हूँ। रुकें, एक और हम ऑपरेशन पहले देखते हैं। हम एरे की ना लेंथ देख सकते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स है ये तो हमें पता है, लेकिन हमने कोई एरे की लेंथ को देखना हो ना, अभी हमें तो पता है, हमने तो डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया। वैसे एक मेथड है जावा के अंदर, जो भी हमारे एरे होगी ना उसका हमने एरे का एरेस नेम डॉट लेंथ, ये अगर हम लिखेंगे ना, ये मेथड है एरेज का नाम डॉट लेंथ, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो ट्राई करते हैं कि ये क्या है। फिर ये चीज़ हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले मैसेज डिस्प्ले कर रही हूँ प्रिंटिंग एरे लेंथ, क्योंकि मैं मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ, तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है आपको पता चलता जाएगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ठीक है, वो ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया प्रिंटिंग एरेज लेंथ, और मैं उसी मेथड के साथ एरे का नेम, हमारे पास यहाँ पे मार्क्स है, और डॉट
मैं लेंथ को कॉल करूँगी तो मेरे पास आ गया जी ये एरे 5 की थी तो 5 हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है जी, 5 लेंथ है। अब आते हैं हम अपने वापस फॉर लूप वाले मेथड पे कि फॉर लूप के थ्रू हम जो है किस तरह से एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर किया, मैंने इनिशियलाइज किया इंट को सॉरी आई को इंटीजर वेरिएबल को 0 के साथ, और ये क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 0 से करना है, और आई को अब हम लेस देन करेंगे उसकी लेंथ से। जो भी हमारी एरे की लेंथ होगी, अब आपके पास चाहे 1000 की लेंथ एरे हो, 5000 की एरे हो, आपको लेंथ से पता चल जाएगा कि वो जो है ना वो मतलब कितनी लेंथ की है, कहाँ तक हमने अपनी लूप चलानी है। तो इन आर केस हमारी जो लूप है वो रन होगी टिल टिल 4 लेस देन 5। एरे की लेंथ 5 है, लेकिन मैंने सिर्फ लेस देन एरेज लेंथ किया है, तो इसका मतलब है कि वो 5 से जो है वो नीचे नीचे होके जो है वो प्रिंट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इस मैं लूप के अंदर आ गई। लूप के अंदर आने के बाद मैंने अब एरे का इंडेक्स जिस तरह मैंने ऊपर किया ना, उसी तरह मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर में आई लगा दूंगी कि जब तक वो एरे की लेंथ तक जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे पिछले केस के अंदर हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 था, जो हमने स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन किया है। लूप के लेक्चर को अगर आपने देखा हुआ, लूप का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको समझ आ रही है कि सेम वही वे जो हमने 5 लाइन्स के अंदर लिखा था, यहाँ पे हमारे पास विद लूप हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर पहले मैसेज डिस्प्ले करती हूँ कि मैंने जो है ना ये लूप के साथ एरे को प्रिंट किया है, ताकि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली समझ आए कि कौन सा मैसेज कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये सेम वही चीज़ जो है लूप के थ्रू प्रिंट हो गई है, जो हमने ऊपर 1 बाय 1 किया था उसके साथ अपने सेपरेट वे के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाली लाइन के थ्रू प्रिंट किया था हर इंडेक्स को सेपरेटली। ठीक है, तो ये था जी हमारा सेकेंड। अब आते हैं हम एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इफ आपको इंटरव्यूअर कहे कि प्रिंट एरे इन रिवर्स ऑर्डर। अगर तो आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि आप एरे को रिवर्स वे में किस तरह से करेंगे। पॉज करके ट्राई करें, नहीं तो लेट्स गो, हम खुद करते हैं। ठीक है जी, इसके लिए मैंने क्या किया, इंट आई जो है मेरा पहला जो वेरिएबल है, वो मैंने स्टार्ट किया एरे की लेंथ से। एरे की लेंथ से स्टार्ट होगा, नहीं, -1, क्योंकि हमने 4 तक करना है, तो इस केस के अंदर हम उसको एरे की लेंथ -1 कर देंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे वहाँ पे हमने लास्ट में उसको किया था, आई को जो है वो लेस देन एरे की लेंथ किया था, यानी 4 तक किया था, तो यहाँ पे हम उसको बाकायदा बताएंगे कि एरे लेंथ -1 हो 4 करने के लिए, इन शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया कि ग्रेटर देन 1 इंडेक्स, और उसके बाद 0 इंडेक्स को भी इंक्लूड करो। ठीक है, उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, और अब मैं लूप के अंदर गई तो मैं बिल्कुल सेम वे के अंदर जो है यहाँ पे एरे का इंडेक्स जो है मार्क्स और इंडेक्स जो है वो आई, उसको मैं कर दूंगी प्रिंट। ठीक है जी, उससे पहले मैं अपना मैसेज अगेन प्रिंट करवा दूं, ताकि आपको क्लियरली आउटपुट स्क्रीन में समझ आए कौन सा ऑपरेशन किस लिए हुआ। ठीक है जी, मैंने प्रिंटिंग किया एरे को इन रिवर्स ऑर्डर। ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। मैंने जब इसको किया रन, तो ये 55 89 67 54 13 रिवर्स ऑर्डर में हो गई प्रिंट। बंद किया जी, आगे आ जाते हैं। अब ये तो एक वे है, लेकिन जो नए वर्जन आए हैं ना जावा के, उसके अंदर एक बहुत आसान सा वे जो है वो आ गया है प्रिंट करवाने का इसको एरे को। तो वो क्या वर्जन है, वो वर्जन है जी हमारा फॉर ईच लूप का। ठीक है, तो मैं लेट्स गो, मैं कोड के अंदर बार बार लिख रही हूँ, आपको यही नोट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो डू फॉलो अस देयर। तो यहाँ पे मैं कोड को क्लियरली विद कमेंट्स लिख रही हूँ। कमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो कमेंट्स को भी हम सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नए वर्जन के अंदर एक ईजिएस्ट वे आ गया। उसका क्या तरीका है, आपने दैट इज ईजिएस्ट वे, दैट इज फॉर ईच लूप। ठीक है, मैसेज अच्छे से लिख लेते हैं पहले। ठीक है, दैट इज फॉर ईच लूप। अब मैंने क्या किया, 4 किया, 4 के अंदर मैंने इंट एलिमेंट
एक वेरिएबल जो है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके आगे कॉलन लगाया और एरे का नाम लिख दिया। आपके केस में जो भी एरे का नेम हो, मेरे केस में एरे का नेम है जी मार्क्स, मैंने वो लिखा। उसके बाद मैं जाऊंगी लूप के अंदर, ठीक है, सॉरी लूप के अंदर भी तो जाना ना, यस, एंड ये मेरे करली ब्रेसेस के साथ लूप के अंदर चले गए। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, दो नीचे आ गया, और उसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिमेंट, अब जब मैं इसको रन करूँगी, इससे पहले मैसेज, सॉरी, ताकि आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्लियरली नजर आए। मैसेज मैंने डिस्प्ले किया जी, प्रिंटिंग प्रिंटिंग एरे विद फॉर ईच लूप, और इसको किया रन। जब इसको रन किया तो एक मज़ीद सिंपलेस्ट वे के अंदर जो है ना वो हमारी एरे प्रिंट हो गई। ओके जी, दैट्स डन। लेट्स मूव टूवर्ड्स एन अदर ऑपरेशन नाउ, ठीक है। क्या करते हैं, क्या यही एरे हमारे पास फ्लोटिंग में हो सकती है? यस यार, व्हाई नॉट, फ्लोटिंग के अंदर भी हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह से हम ऊपर आते हैं तो हमारी ये इंटीजर की एरे है, मैं इसी को कॉपी करती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि हम क्या हो रहे हैं, एक कर क्या रहे हैं, एक ही चीज़ से समझ आ जाए, ठीक है। नाउ लेट्स डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इट विद द हेल्प ऑफ फ्लोट डाटा टाइप, और लेट्स 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 डिक्लेयर फ्लोटिंग एरे, ठीक है। मैसेज लिख दिया आपकी आसानी के लिए, और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट आपकी आसानी के लिए कमेंटिंग जो होती है ना, ये रूल होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें, कमेंट्स करें, ताकि आपका कोड जो है वो क्लियर जो है वो नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे अपनी एरे जो है वो पेस्ट कर दी, और मैंने इसको फ्लोट कर दिया, इसकी डाटा टाइप कर दी, ठीक है जी। फ्लोट डाटा टाइप जबकि रेड लाइन दे, अच्छा, फ्लोटिंग के साथ जो है ना वो हम एफ भी लगाएंगे, ये एक लिटरल है, लिटरल पर भी लेक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद है सीरीज़ के अंदर। आपको जब भी फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको उसकी वैल्यू के साथ एफ लिखना है, ठीक है, एज अ कीवर्ड। और मैंने मार्क्स को एफ मार्क्स कर दिया, नॉट दिस दिस एफ मार्क्स कर दिया, ताकि नेम चेंज हो जाए, क्योंकि मार्क्स नाम से पहले से ही एरे डिक्लेयर हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका जो है वो आउटपुट दूंगी, सपोज मैं पहला जो है दैट इज़ 13.0 जो है वो मेरा इसका आना चाहिए। अगर मैं पहला इंडेक्स इसका 0th इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवाऊँ, तो क्योंकि ये फ्लोटिंग है तो मैंने लिखा 13 है, लेकिन ये फ्लोटिंग है तो दैट शुड बी 13.0, और पहले मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि दैट दिस इज़ फ्लोटिंग एरे, ठीक है। ये करने के बाद जब मैंने इसको रन किया तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे लास्ट में फ्लोटिंग एरे और उसका पहला इंडेक्स आ गया 13.0, जो कि इसको मैं अगर 13.5 करना चाहूँ मार्क्स, तो लास्ट लेक्चर में देखें ना तो हमने ये स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के मार्क्स स्टोर किए थे एक एरे में एज एन एग्जाम्पल लेते हुए। तो मार्क्स हमारे 13.5 भी हो सकते हैं, 54.5 भी हो सकते हैं। तो मैंने 0.5 करके पहला इंडेक्स किया तो मेरा 13.5 जो है ना आउटपुट में आ गया। ये तो हो गया फ्लोटिंग। अब अगर हम अदर डाटा टाइप्स की बात करें तो हम स्ट्रिंग की बात कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एरे डिक्लेयर किया जा सकता है, इनिशियलाइज किया जा सकता है, व्हाई नॉट यार, किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो है वो कीवर्ड जावा में कैपिटल एस से स्टार्ट होता है। अक्सर जो बिगनर्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, तो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल एस, ठीक है। मैंने उसके बाद ब्रैकेट डाला, नेम्स के नाम से मैंने एरे को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, नेम्स नाम रख दिया एरे का, और मैंने उसके अंदर जो है ना कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख दिया। जैसे मैंने फर्स्ट नाम लिखा अमारा, एंड देन अलीना, एंड देन उसके बाद मैं सॉरी नॉट सेमी कोलन, यहाँ नहीं आएगा, जो रेड लाइन आ रही है इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रिमूव, और उसके बाद इसको करके कर दिया डिक्लेयर। अच्छा जी, अब हमने इसको किया प्रिंट, और प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने नेम्स नाम का चूँकि मेरा एरे था और उसका मैंने इंडेक्स नंबर 0 जो है वो किया प्रिंट, और यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करती हूँ दैट्स आर स्ट्रिंग एरे, ठीक है, एक वे है ना। तो ये मैसेज डिस्प्ले किया, रन किया, तो उसने जो है वो मेरा पहले स्टूडेंट का नेम जो कि एरे के अंदर था हमारा, उसने वो प्रिंट करवा दिया। और प्रिंट करवाने के बाद दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। सीरीज़ को फॉलो कर लें, बुकमार्क कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फर्दर सीरीज़ के अंदर हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी।